हेलो नमस्कार मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 8 ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात। મિત્રો સૌથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને અવશ્યપણે શેર કરી દેશો। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। 2, गुलमर्ग के लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। प्रश्न 3, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतिज्ञा करने लगा? खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतिज्ञा करने लगा कि वह उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेटे ले। प्रश्न 4, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनका दम घुटने लगा हो। प्रश्न 5, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सके। मित्रों, बीजी बात कि अपने चैनल पर तमाम विषयના સ્વાધ્યાય અને સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન પણ ઉપલબ્ધ છે, જેની તમામ લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। तो જોઈએ प्रश्न 6, लेखक को गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतले पतले नरम बाहों की उपमा दी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है, गुलमर्ग में विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 से, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वात्सल क्यों कहा? गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल चहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वात्सल कहा। प्रश्न 3, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंड के कारण सिहर जाते हैं। प्रश्न 4, लेखक की प्रतिज्ञा असफल क्यों हुई? लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतिज्ञा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतिज्ञा असफल हुई। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 1 एनी अंदर से निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ से सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। त्यारबाद बीजा नंबर है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में कई नई कोपले फूट जाती हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरने दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती हैं। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। प्रश्न 3 से, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। बीच बीच में बिजली की कूदने लगती हैं। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भरा जाता है। त्यारबाद पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो से,
गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाला लाला छतों के ऊपर आकाश में। तो जो ये गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। बीजा नंबर है, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावनी वातावरण का आनंद लेते रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। प्रश्न 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में से फूल में बदल जाते हैं। यह दृश्य किस समय का है? तो ऑप्शन सी, सायंकाल। प्रश्न 6, उचित प्रत्यय जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। साधारण तो असाधारण, मान तो अपमान, उदार अनुदान, रंग बेरंग, स्मृति तो विस्मृति। ત્યારબાદ જેની અંદર બીજા નંબર છે, ઉચિત પ્રત્યય જોડકર વિશેષણ શબ્દ બનાવીએ। સુરમા તો સુમરઈ, બરસાત તો બરસાતી, તूफान तूफानी, चमक चमकदार चमकीला, विस्फोट तो विस्फोटक। ત્યારબાદ उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी, आकर्षण तो आकर्षण। प्रश्न 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो है विस्फोट। बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। 2, आकर्षण। तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। त्यारबाद 3, पारदर्शक। घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। 4, तो रोमांचक। जादूगर के बड़े रोमांचक खेल दिखाए। मित्रों आ तो संपूर्ण सोल्यूशन। हवे आगळना पाठनुं अने अन्य विषयना सोल्यूशननी लिंक तमने आ विडियोना डिस्क्रिप्शनमां मळी जशे।